जय माता दी। मैं अरविंद एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अर्पिता अरविंद राजा चैनल पर। तो एमपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम देने जाने वाले जिन सभी साथी मित्रों, जिन सभी छात्र छात्राओं के एग्जाम 5, 6, 7, 8, 9 और 10 नवंबर को एग्जाम है, यानी 5 तारीख से लेकर 10 नवंबर तक एग्जाम है जिन सभी छात्र छात्राओं के। तो उन सभी छात्र छात्राओं के लिए पेपर सेट और ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हम आप लोगों के लिए एमपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में जो 4 नवंबर 2025 को फर्स्ट शिफ्ट में और सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चन आंसरों का डिस्कशन करने वाले हैं। उन सभी क्वेश्चनों का डिस्कशन आज की वीडियो में मिलने वाला है। तो एमपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम देने जाने वाले सभी छात्र छात्राओं के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। तो आइए दोस्तों, पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो कि पूछ लिया गया था 4 नवंबर 2025 को पहले शिफ्ट में, फर्स्ट शिफ्ट में, गीता का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो गीता का फारसी में अनुवाद किया था दारा शिकोह ने किया था। उन्होंने 52 उपनिषदों का भी अनुवाद किया था। दारा शिकोह मुगल सम्राट शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र था और औरंगजेब के साथ युद्ध में मारा गया था। तो जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आंसर और बहुत ही अच्छे डिस्कशन आप सभी को मिलने वाले हैं प्रत्येक क्वेश्चन के। तो आगे एग्जाम जिन सभी छात्र छात्राओं का है 5 नवंबर से लेकर 10 नवंबर तक, तो सभी छात्र छात्राओं के लिए क्वेश्चन आंसर बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चन आंसरों में से और इन्हीं क्वेश्चन के डिस्कशन से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर बनेगा आगे। तो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम आपको लेकर आए हैं आज की वीडियो में। अगला क्वेश्चन है कि भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी कब बनाया गया था? तो भोपाल को मध्य प्रदेश की जो राजधानी बनाया गया था, वो बनाया गया था सन 1956 में। तो मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया गया था 1956 में। 26 नवंबर 1972 को अलग जिला घोषित किया गया था। तो 26 जनवरी 1972 को अलग जिला घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि भारत में कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो नर्मदा और ताप्ती नदियां भ्रंश घाटी से होकर बहती। मध्य प्रदेश में 1952 में विधानसभा में कितनी सीटें थी? तो 1952 में जो मध्य प्रदेश की विधानसभा में सीटें थी वो थी 184, 184 सीटें थी। अगला क्वेश्चन, स्टैंड अप इंडिया योजना का उद्देश्य क्या था? तो स्टैंड अप इंडिया का जो उद्देश्य था वो था SC, ST और महिला उद्यमियों के बीच उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करना, इसका उद्देश्य था। तो स्टैंड अप इंडिया का जो उद्देश्य था वो था SC, ST और महिलाओं को उद्यमियों के बीच उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करना। अगला क्वेश्चन जो कि पूछा गया था 4 नवंबर को पहले शिफ्ट में, तवा बांध की ऊंचाई कितनी है? जो तवा बांध की ऊंचाई है वो है 57.91 मीटर। 57.91 मीटर होगा इसका सही आंसर। लगभग 190 फीट, 190 फीट होगा इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन, 5वीं शताब्दी के दौरान दक्षिण भारत में कौन से त्योहार मनाए जाते थे? तो वो मनाए जाते थे पोंगल, ओणम, चितई, तिरुबीजा और तिरुबीजा नामक त्योहार मनाए जाते थे। कौन कौन से? तो वो मनाए जाते पोंगल, ओणम, चितई और तिरुबीजा त्योहार मनाए जाते थे 5वीं शताब्दी के दौरान दक्षिण भारत में। अगले क्वेश्चन की जानकारी देते हैं। भगोरिया त्योहार किस जनजाति का है? जो भगोरिया त्योहार है वो भील जनजाति का है। फसल कटाई के बाद झाबुआ, धार, अलीराजपुर आदि जिलों में मनाया जाता है। तो जो भगोरिया त्योहार है वो साथियों भील जनजाति का है। और कहाँ पे मनाया जाता है? तो फसल कटाई पे और झाबुआ, धार और अलीराजपुर जिलों में मनाया जाता है। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? जो बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय की स्थापना वो की गई थी सन 1970 में। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय जो है वो है भोपाल में स्थित है, जिसकी स्थापना 1970 में की गई थी। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। तो अगले क्वेश्चन में पूछा है, तो भारत में जो हिंदी भाषा के बाद सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है तो वो है हिंदी के बाद बंगाली सबसे अधिक बोली जाने वाली दूसरी भाषा है। तो भारत में जो हिंदी के बाद सबसे अधिक भाषा बोली जाती है वो बोली जाती है बंगाली। तो हम आपको इस वीडियो में मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का 4 नवंबर 2025 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर सेट करवा रहे हैं। फर्स्ट शिफ्ट के पेपर के क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन दे रहे हैं आप सभी को। तो डिस्कशन और पेपर सेट वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और आगे के वीडियो, आगे के पेपर सेट प्राप्त करने के लिए जिन सभी छात्र छात्राओं का आगे पेपर है 5 नवंबर से लेके, जिन सभी छात्र छात्राओं के आगे पेपर है तो वो अपने चैनल अर्पिता अरविंद राजा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आप सभी को ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर प्राप्त हो सके और वीडियो आप सभी को प्राप्त हो सके। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश का हेड कौन होता है? तो जो केंद्र शासित प्रदेश होता है उसका हेड यानी मुख्य कौन होता है? तो केंद्र शासित प्रदेश का जो हेड होता है वो भारत का राष्ट्रपति होता है।
राजघाट बांध की ऊंचाई कितनी है? तो राजघाट बांध की जो ऊंचाई है वो है 43.8 मीटर। 43.8 मीटर होगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन कि छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से कब अलग किया गया था? तो छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से जो अलग किया गया था वो 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग किया गया था छत्तीसगढ़ को। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में मेले का महत्व क्या है? तो मध्य प्रदेश में मेले का धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक महत्व होता है। तो मध्य प्रदेश में जो मेले का महत्व होता है वो होता है धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व होता है। अगला क्वेश्चन कि शिल्पदीकारम में किस त्योहार का वर्णन मिलता है? तो शिल्पदीकारम में जो पोंगल त्योहार है उसका वर्णन मिलता है। शिल्पदीकारम में पोंगल त्योहार का वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन, अल्पसंख्यकों के लिए प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 में अल्पसंख्यकों के लिए प्रावधान किया गया था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, श्वसन के दौरान ऊर्जा किस रूप में निकलती है? तो श्वसन के दौरान जो ऊर्जा निकलती है वो निकलती एटीपी, एडोनसाइन ट्राइफोस्फेट के रूप में निकलती है। अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है? तो अम्लीय वर्षा जो होती है वो होती है सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी NO2 के कारण अम्लीय वर्षा होती है। यानी SO2 और NO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण अम्लीय वर्षा होती है। तो क्वेश्चन आंसर बहुत ही अच्छे पूछे जा रहे हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में। सभी शिफ्ट के पेपर सेट आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल अर्पिता अरविंद राजा चैनल पर मिलने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो बिच्छू के डंक में मेथेनोइक अम्ल, फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। अगला क्वेश्चन जो कि पूछा गया है, पारिस्थितिकी तंत्र की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो पारिस्थितिकी तंत्र की जो कार्यात्मक इकाई होती है वो इकोसिस्टम होती है। वो होती है कार्यात्मक इकाई, यानी पारिस्थितिकी तंत्र की कार्यात्मक इकाई क्या होती है? इकोसिस्टम। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि गोलाकार वस्तु की मोटाई दोगुनी करने से विस्थापन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि विस्थापन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि यह वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है, आकार पर नहीं। तो अगले क्वेश्चन की जानकारी देते हैं। और अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि वायुमंडल में धूल के कण फैलने पर आकाश का रंग कैसा होता है? तो वायुमंडल में धूल के कण फैलने पर जो आकाश का रंग होता है वो नारंगी होता है। दूरदृष्टि क्या होती है? दूरदृष्टि क्या होती है? हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया के पास की वस्तुएं धुंधली और दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं, तो वो दूरदृष्टि कहलाता है। लेंस की पावर क्या दर्शाती है? तो लेंस की पावर उसकी फोकस दूरी व्युत्क्रम के बराबर होती है और यह अभिसरण अपसारण की क्षमता दर्शाती है। अब आगे जानकारी देते हैं आपको सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन आंसर का, जो 4 नवंबर को सेकंड शिफ्ट हुई है। और सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं एमपी पुलिस के, तो सेकंड शिफ्ट के पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो सेकंड शिफ्ट में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, महामृत्युंजय मेला कब आयोजित किया जाता है? तो महामृत्युंजय मेला बसंत पंचमी और महाशिवरात्रि पर मध्य प्रदेश के रीवा जिले में आयोजित किया जाता है। तो जैसा कि साथियों हम आपको डिस्कशन कराते हैं, और जैसा कि क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया कि महामृत्युंजय मेला कब आयोजित किया जाता है, तो ये किया जाता है बसंत पंचमी महाशिवरात्रि पर। लेकिन इसी क्वेश्चन को यदि पूछ लिया जाता है अगले पेपर में कि महाशिवरात्रि का जो मेला लगता है बसंत पंचमी पर, वो कहाँ आयोजित होता है महामृत्युंजय मेला? तो वो होता है रीवा में। तो इन्हीं डिस्कशन में से ही आपके आगे आने वाले शिफ्ट में, आगे आने वाले डेट में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सभी वीडियो और सभी प्रैक्टिस सेट अच्छे से कंप्लीट करते जाएं। अगले क्वेश्चन में पूछा है, महामृत्युंजय मेला कहाँ लगता है? तो यह मेला मध्य प्रदेश के रीवा जिले में महामृत्युंजय मंदिर में लगता है। उज्जैन में कुंभ का मेला कितने वर्षों बाद आयोजित किया जाता है? तो उज्जैन में जो कुंभ का मेला है वो 12 वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है। उज्जैन में आखिरी बार कुंभ का मेला कब लगा था? तो वो लगा था सन 2016 में। जो आगामी कुंभ का मेला लगना है उज्जैन में वो कब लगेगा? तो वो लगेगा 2028 में, यानी हर 12 साल बाद कुंभ का मेला आयोजित किया जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, लोक रंग महोत्सव कहाँ मनाया जाता है और इसका उद्देश्य क्या है? तो लोक रंग महोत्सव भोपाल में जनवरी माह में मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य लोक नृत्य, संगीत और जनजातीय संस्कृति को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन, खजुराहो नृत्य महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? तो जो खजुराहो नृत्य महोत्सव है वो खजुराहो मध्य प्रदेश के खजुराहो में आयोजित किया जाता है, जो कि 7 दिन तक चलता है, 20 फरवरी से लेकर 26 फरवरी तक। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, पीर
बुदान का मेला किससे संबंधित है और कहाँ लगता है? यह मेला मुस्लिम संत पीर बुदान से संबंधित है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के सांवरा क्षेत्र में लगता है। अगला क्वेश्चन, पीर बुदान का मेला कितने वर्ष पुराना है? तो जो पीर बुदान का मेला है यह लगभग 250 वर्ष यानी 250 वर्ष पुराना है। जो सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? तो सरदार सरोवर परियोजना है नर्मदा नदी पर है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? तो वो है नर्मदा नदी पर। अगला क्वेश्चन, सरदार सरोवर बांध किन राज्यों से संबंधित है? तो जो सरदार सरोवर बांध है वो मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान यानी इन 4 राज्यों से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो कि आपको एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम का 4 नवंबर 2025 का सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। मंसूर अली परियोजना किस नदी पर है और कहां स्थित है? तो मंसूर अली परियोजना मयूराक्षी नदी पर है और झारखंड एवं पश्चिम बंगाल के बीच स्थित है। राज्य लोक सेवा आयोग किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो राज्य लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 में वर्णित है। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया सेकंड शिफ्ट में 4 नवंबर को, कथक नृत्य किसका प्रभाव है? तो कथक नृत्य पर हिंदू और मुस्लिम संस्कृतियों के दोनों का प्रभाव है। कथक नृत्य की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? तो कथक नृत्य की उत्पत्ति वो उत्तर प्रदेश में हुई थी। खो खो खेल की उत्पत्ति कहाँ हुई? तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि खो खो खेल की उत्पत्ति कहाँ हुई? तो खो खो की उत्पत्ति जो हुई महाराष्ट्र के पुणे में हुई थी। महाराष्ट्र के पुणे डिस्ट्रिक्ट में हुई थी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि खो खो खेल को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? तो प्राचीन काल में खो खो को रथेरा नाम से जाना जाता था, रथेरा कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, उत्तर भारत का वह नृत्य कौन सा जो भगवान कृष्ण से संबंधित है? रासलीला जो ब्रज क्षेत्र में की जाती है, जो भगवान कृष्ण से संबंधित है वो है रासलीला जो कि ब्रज क्षेत्र में की जाती है। अगला क्वेश्चन, नर्मदा और गंगा नदी घाटियों को कौन सा पठार विभाजित करता है? तो मालवा का पठार नर्मदा और गंगा नदी को विभाजित करता है। जो मालवा का पठार है वो नर्मदा और गंगा नदियों की घाटियों को विभाजित करता है। करेवा शब्द किस क्षेत्र से संबंधित है? तो जो करेवा शब्द है वो जम्मू कश्मीर क्षेत्र से संबंधित होता है। तो सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन आंसर आप सभी को मिल रहे हैं और प्रत्येक दिन पर डे आपको डेली जो शिफ्ट में पेपर होंगे, जो डेली आपके प्रैक्टिस सेट होंगे, जो डेली आपके पेपर होते जाएंगे एमपी पुलिस कांस्टेबल के, तो एमपी पुलिस कांस्टेबल के डेली के पेपर सेट और डेली शिफ्ट के क्वेश्चन आंसर हम आपको करवाते रहेंगे। तो क्वेश्चन आंसर आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो आगे एग्जाम देने जाने वाले हैं 5 नवंबर से लेके 15 दिसंबर के बीच में, तो उन सभी के लिए क्वेश्चन आंसर बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनकी तैयारी बेहतर हो जाएगी और यदि क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो वो क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही करके आएंगे। तो वीडियो में पूरा अंत तक जरूर बने रहा करें। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, करेवा का अर्थ क्या है? करेवा का अर्थ है कश्मीर घाटी में पाए जाने वाले ऊंचे पठारी क्षेत्र जो केसर और बादाम की खेती के लिए प्रयुक्त होते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं? करेवा। प्लाज्मोडियम में कौन सा खंडन होता है? तो प्लाज्मोडियम में बहुखंडन मल्टीपल फिजन्स होता है। ओव्यूलेशन से अंडोत्सर्जन की अवधि कितनी होती है? तो जो अंडोत्सर्जन की अवधि होती है वो होती है लगभग 24 घंटे, यानी जो ओव्यूलेशन यानी अंडोत्सर्जन की अवधि होती है वो होती है 24 घंटे। अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। अगले क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। भ्रूण को भोजन किसके माध्यम से प्राप्त होता है? तो जो भ्रूण को भोजन प्लेसेंटा यानी नाल के माध्यम से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड CaO और कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन जो कि पूछा गया था कि बर्तन धोते समय तेल किसके कारण निकल जाता है? तो डिटर्जेंट के क्षारी यानी अल्कालाइन होने पर उच्च pH मान के कारण तेल के अणु टूट जाते हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और वीडियो में जानकारी देते हैं आप सभी को आगे के क्वेश्चन आंसरों की। अगला क्वेश्चन, यदि उंगलियों को पूर्व दिशा की और अंगूठा ऊपर की ओर हो तो धारा किस दिशा में प्रवाहित होगी? तो वो होगी दक्षिण दिशा में प्रवाहित होगी। अगला क्वेश्चन, मलेरिया रोग किसके कारण होता है? तो मलेरिया रोग प्रोटोजोआ परजीवी प्लाज्मोडियम के कारण होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी? तो एडवर्ड जेनर ने चेचक स्मॉल पॉक्स की खोज की थी। स्मॉल पॉक्स जो चेचक का टीका है
उसकी खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। तो आज की वीडियो का, आज के पेपर सेट का लास्ट क्वेश्चन है, मां और भ्रूण का खून आपस में क्यों नहीं मिलता? तो मां और भ्रूण का रक्त प्लेसेंटा यानी अपरा के कारण आपस में परिसंचरण तंत्र में रहता है, इसलिए नहीं मिलता है। तो साथियों, एमपी पुलिस कांस्टेबल की आगामी एग्जाम की तैयारी करने के लिए, आगामी डेट में अपने बेहतरीन तैयारी करने के लिए चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आप लोगों के लिए डेली पेपर सेट लेकर आते हैं, जो कि आप सभी को पहले दोनों शिफ्टों में क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। उन सभी क्वेश्चन आंसरों का डिस्कशन आप सभी को कराते हैं। तो डिस्कशन और क्वेश्चन आंसर पूरे प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए, वीडियो को लाइक जरूर किया करें। कोई भी यदि आपको डाउट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं साथियों कल एक नई वीडियो में नए पेपर सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।